नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में लिया भाग। प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दे रही मजबूती। बैम्बू शिल्प से प्रदेश के युवा चमका रहे हैं अपना भविष्य। अजय ने बांस के सुंदर सामान से पाई जीवन में सफलता की सजावट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को और अधिक मजबूत करने और जन कल्याण की नीतियों पर विस्तृत चर्चा की। कृषि हिमाचल की अर्थव्यवस्था के आधार के रूप में कार्य करती है। खाद्य सुरक्षा, रोजगार प्रदान करने और समग्र आर्थिक विकास में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है। गांव में रहने वाले लोगों के जीवन में पशुधन की अहमियत है। इसके दृष्टिगत सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाओं को साकार रूप प्रदान कर रही है। हिमाचल ने दूध खरीद पर समर्थन मूल्य देने वाले देश के पहले राज्य के रूप में पहचान बनाई है। प्रदेश सरकार ने पिछले 2 वर्षों में दूध के समर्थन मूल्य में 21 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की है। इस वित्त वर्ष के लिए गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 51 रुपए प्रति लीटर तथा भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 61 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। पशुपालकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से 2 किलोमीटर से अधिक दूरी के कलेक्शन सेंटर तक दूध की आपूर्ति के लिए 2 रुपए प्रति लीटर की दर से परिवहन सब्सिडी की सुविधा दी जाएगी। मैं आगामी वित्त वर्ष के लिए गाय के दूध की खरीद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य को मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 45 रुपए से बढ़ाकर 51 रुपए तथा भैंस के दूध को 55 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर करने की घोषणा करता हूं। यदि कोई किसान या कोई सोसाइटी 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित नोटिफाइड कलेक्शन सेंटर पर दूध स्वयं ले जाते हैं तो उन्हें 2 रुपए प्रति लीटर की दर से ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी दी जाएगी। इस प्रकार दूध में किसान को 8 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त दिए जाएंगे। 8 रुपए जो पिछली बार मैंने 13 रुपए बढ़ाया था, इसमें 8 रुपए की और वृद्धि कर रहा हूं ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मजबूत हो। दूध सोसाइटियों को दी जाने वाली भाड़ा सब्सिडी को 1 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर से बढ़ाकर 3 रुपए प्रति लीटर किया गया है। डेयरी विकास के लिए कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों में 10 करोड़ 73 लाख 27 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त डेयरी गतिविधियों को विस्तार देते हुए नाहन, नालागढ़, मोहोल, रोहड़ू में 20,000 LPD क्षमता के 4 नए संयंत्र और 2 मिल्क चिलिंग सेंटर ऊना और हमीरपुर में शुरू किए जाएंगे। मिल्क फेड में दूध की खरीद कार्य को पूरी तरह से डिजिटल किया जाएगा। किसान हितैषी नीतियों और योजनाओं से किसानों में खुशी की लहर है और प्रदेश सरकार की यह योजनाएं किसानों की आमदनी बढ़ाने में कारगर साबित हो रही है। हिमाचल में शिल्प के अनेक रंग बिखरे हुए हैं, बस जरूरत है इन्हें पहचानने की। ऊना जिले के बंगाणा उपमंडल के दगड़ू गांव के श्री अजय ने बैम्बू क्राफ्ट को सफलता की सीढ़ी बनाकर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ किया है। उन्होंने बैम्बू क्राफ्ट की कारीगरी से गांव की अनेक महिलाओं को भी आत्मनिर्भरता की राह दिखाई है। जागृति बैम्बू क्राफ्ट का बैनर खड़ा कर उन्होंने इसके जरिए कई अन्य लोगों को भी आजीविका का साधन उपलब्ध करवाया। आज वे हर महीने 50 से 60 हजार रुपए की कमाई कर रहे हैं और कई महिलाओं को भी आर्थिक सशक्तिकरण की राह दिखा रहे हैं। उन्होंने YouTube उपयोग का नया हुनर सीखा और आज वे बांस की हस्तनिर्मित सजावटी एवं उपयोगी वस्तुएं बनाकर आत्मनिर्भर हैं और अन्यों को भी सफलता का रास्ता दिखा रहे हैं। उनके बढ़ते कदमों को प्रदेश सरकार का साथ मिला। प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें करीब 2 लाख रुपए की मशीनरी उपलब्ध करवाई गई, जिससे उन्हें काम में बड़ी सहूलियत मिली। लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें जो है मेरे साथ कुछ ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वो भी वर्क कर रही हैं। तो लॉकडाउन में मैंने जो था बहुत सारी आइटमें बनाई, जिसमें हमारे पेन स्टैंड थे, मोबाइल स्टैंड थे, इको फ्रेंडली वूफर थे, फ्लैग्स थे, फिर टेबल लैंप थे। लेकिन इन चीज़ों को बना के मैंने कम से कम 40,000 का 50,000 का माल जो तैयार करके रखा हुआ था। पहले मुझे कोई नहीं जानता था,
लेकिन जब से मैंने ये काम शुरू किया बैम्बू का, तो मुझे जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में तो जानते जानते हैं, ऑल हिमाचल में, पंजाब में, कि काफ़ी डिस्ट्रिक्ट के स्टेट के लोग जो मुझे जानने लग पड़े और मेरे से वार्तालाप करते थे कि आप हमारे गांवों में आके ट्रेनिंग दो, या ऐसा काम करो, आप कैसे बनाते हैं पूरा। यानी कि ये हमारा जो कुटलैहड़ क्षेत्र है, इसमें बांस बहुत मात्रा में है, काफ़ी बांस है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ का बांस जो है फाइंड आउट किया है कि कौन सा हमारे काम के लिए अच्छा है, कब इसकी कटाई करनी चाहिए, फिर कैसे। ये सबसे बड़ी बात ये थी कि जब हम कोई सामान तैयार करते हैं, ये देखना पड़ता है उसकी लाइफ कितनी है। तो मैं जो अपने सामान की लाइफ जो है 5 साल देता हूँ, क्योंकि 5 साल से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 10 साल तक कुछ नहीं होगा, लेकिन 5 साल देता हूँ मैं। और मेरे पास जो है, मैंने अभी 2400 पौधे लगाया था बांस का, लगाया हुआ है। और साथ में मेरे साथ जो है कम से कम 5 लेडी जो अभी जुड़ी हुई हैं, उनकी अर्निंग जो है वो प्रोडक्ट के हिसाब से रखी हुई है हमने। उन्हें नाबार्ड के 6 महीने के प्रोजेक्ट में काम करने का अवसर मिला। इस परियोजना के तहत 25 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने प्रदेश के बड़े मेलों में स्टॉल लगाकर अपने उत्पादों की बिक्री की है, जिससे उनके व्यवसाय को और अधिक गति मिली। इसके अलावा उन्होंने बंगाणा में एक स्थायी आउटलेट भी स्थापित किया है और अब बिक्री के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपयोग को लेकर प्रयास में हैं। जागृति बैम्बू क्राफ्ट द्वारा सजावटी शिल्प मॉडल, ट्रे, फूलदान, मंदिरों के मॉडल, पेन स्टैंड, इको फ्रेंडली ब्रश और बूफर, की चेन और टेबल लैंप इत्यादि सजावटी सामान तैयार किया जाता है। इसके साथ उनके द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। बैम्बू शिल्प के क्षेत्र में उनके उत्पादों की बैम्बू इंडिया के सीईओ श्री योगेश शिंदे ने भी सराहना की है। बैम्बू आर्ट ने स्थानीय महिलाओं के लिए भी आमदनी के स्रोत खोले हैं। श्री अजय की सफलता सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बनने के साथ ही पर्यावरण पूरक जीवन शैली अपनाने और प्राकृतिक उत्पाद उपयोग में लाने की प्रेरक कहानी भी है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।